सब्सक्राइब कीजिए एस.एन. ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और जो भी वीडियो देखिए उसको लाइक कीजिए। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या और कैसे उसका सेंटेंस जो है लिखे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस है क्या, कंडीशनल सेंटेंस कहते किसको हैं। तो देखिए, एक है इट एक्सप्रेसेस दैट वन क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस डिपेंड्स ऑन अनदर। मीन्स है कि एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड रहता है। क्लॉज कहते क्या, इस सेंटेंस के पार्ट को क्लॉज कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेंटेंस देखिए, ये क्लॉज है। तो कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है कि दो सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉज जिसको हम कहेंगे, और दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है इसी को। जैसे फर्स्ट है इफ यू स्टडी यू विल पास। अगर तुम पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। ये दोनों फ्यूचर में, ये पढ़ोगे अभी पढ़ा नहीं है, फ्यूचर में, और पास कर जाओगे ये भी फ्यूचर में, लेकिन लिखा जाता है इसको इफ यू स्टडी यू विल पास। यदि तुम मुझसे मिलोगे, वह मुझसे मिलेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही मीट्स मी आई विल हेल्प हिम। इफ ही मीट्स मी आई विल। अगर तुम विनम्रता से नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अनलेस यू स्पीक पोलाइटली। अनलेस है इफ नॉट की जगह पे होता है। अनलेस जब लिखते हैं तो नॉट नहीं लिखते हैं, इफ ना। तो अनलेस यू स्पीक पोलाइटली आई वॉन्ट, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसी सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और ये अब अलग अलग सारे किस किस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस को बेसिकली जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। बहुत से ग्रामर बुक में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के में कर गया और लिखा गया तो उसी तरह से हम भी करते हैं। ऐसे दूसरे तरीके से भी टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, टाइप जो सुनने होता है, 0 जो होता है, फर्स्ट होता है कंडीशनल सेंटेंस का। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स। ऐसे सेंटेंस दोनों क्लॉज जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर एक एक्शन होगा तो दूसरा एक्शन जरूर होगा, और ये दोनों सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। और किसी यहाँ लिखा हुआ है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो दोनों सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे, किसी भी और टेंस में ये नहीं हो सकता है। जैसे इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट एवेपोरेट्स। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर एक एक्शन होगा तो दूसरा एक्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। इसी को टाइप 0 में लिखते हैं, और दोनों को प्रेजेंट टेंस में। इसमें बॉइलिंग नहीं लिख सकते, बॉइल्ड नहीं लिख सकते, दूसरे टेंस में नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि एक एक्शन के बाद दूसरा कंपल्सरी होना ही होना है। दूसरा है इफ वी जंप फ्रॉम हायर पोजीशन वी मूव डाउनवर्ड। अगर हायर पोजीशन पे जंप करेंगे तो हम डाउनवर्ड ही मूव करेंगे। तो इस एक्शन के बाद, पहले एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा ही, यही होगा, कोई दूसरा एक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में दोनों एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और टेंस के किसी भी दूसरे पार्ट में, जैसे पास्ट में, फ्यूचर में, या कंटिन्यूअस में, या प्रेजेंट टेंस के भी दूसरे पार्ट में नहीं लिख सकते, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दोनों जो होगा। लेकिन एक कंडीशन आना चाहिए कि पहला एक्शन होगा तो दूसरा निश्चित रूप से होगा। ये हो गया टाइप 0। इसके बाद है टाइप 1। टाइप 1 में होता है कि पहला एक्शन होने पे दूसरा एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडीशन से वी में और मे नॉट हैपन। इसका जो स्ट्रक्चर है, इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ को सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं और दूसरा विल और शायद में लिखते हैं। पहला है कि यदि तुम थिएटर जाओगे तुम्हें टिकट मिलेगा। टिकट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है, देखिए, हम फ्यूचर में, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन हम दोनों में मॉडल नहीं लगा सकते, विल नहीं लगा सकते। तो रूल यही है कि देखिए, ये यदि तुम थिएटर जाओगे, ये फ्यूचर में ये एक्शन होने वाला है, तुम्हें टिकट मिलेगा, ये भी फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे हम विल लिख देंगे फर्स्ट में तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे विल नहीं लिख सकते, इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। इफ क्लॉज को जो है हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और सेकेंड क्लॉज जो है उसको जो है विल और कोई भी मॉडल के साथ लिखते हैं। याद है कि एक खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो एक्शन पहले होगा, पहले तो थिएटर जाएगा तब टिकट मिलेगा, तो जो एक्शन पहले होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। दोनों को विल से और नहीं लिखते, हिंदी में भले लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इफ यू गो टू थिएटर यू विल गेट टिकट।
एक फ्यूचर में है, लेकिन जो है ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा। यदि वो यहाँ आएगा तो मैं उसे रुपए दूंगा, आएगा, अब यह नहीं है इफ ही कम्स हियर, लेकिन ये जो है पहले होगा और ये एक्शन बाद में होगा, रुपए बाद में दोगे पहले आएगा, इसलिए पहले वाले को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखें। इफ ही कम्स हियर ही आई विल गिव हिम मनी, आई विल गिव हिम मनी है, और इफ ही कम्स हियर तो पहले यही एक्शन होगा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट। और ये जो है यदि वह काम नहीं करेगा मैं उसे वापस कर दूंगा। यदि है अनलेस जो है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, और जब अनलेस लिखते हैं उस सेंटेंस में हम नॉट नहीं लिखते क्योंकि नॉट इसी में इंक्लूड होता है। अनलेस ही वर्क्स, इसका मतलब वो काम नहीं करेगा, करेगा है वर्क्स है, आई विल रिटर्न हिम, मैं उसे रिटर्न करूंगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस जो टाइप 1 में है दोनों में विल नहीं लगाना है, एक को सिंपल प्रेजेंट में लिखना है जो पहले होगा, और जो बाद में होगा उसको जो है विल, या अगर जहां विल और शैल हम यूज करते हैं वहां पे दूसरे भी मॉडल यूज कर सकते हैं, कैन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, दूसरा मॉडल हम यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ टाइप 1 जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हम इसी तरह से सेंटेंस लिखते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पे जो इमेजिनरी इम्पॉसिबल सेंटेंस होता है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, जो नहीं हो सकते हैं, इमेजिनरी होते हैं। उसमें क्या है कि इफ है क्लॉज को पास्ट प्लूरल में लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर है इफ क्लॉज पास्ट प्लूरल, और दूसरे जो क्लॉज होंगे उसमें वुड और वुड लिखेंगे और उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो वुड के बाद मॉडल है तो V1 ही लिखेंगे, यहाँ पे V1 लिखेंगे और उसके बाद वुड V1 लिखेंगे, लेकिन दूसरे क्लॉज में वुड लिखना कंपल्सरी है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। तो इफ आई वर इसलिए लिखा हुआ है कि इसका पास्ट प्लूरल लिखना है, तो पास्ट प्लूरल में वाज नहीं लिख सकते हैं, और ये वर्ड पास्ट ऐसे इसलिए लिखा जाता है कि ये जो है इम्पॉसिबल सेंटेंस है, पंछी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए पास्ट प्लूरल में इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड लिखना जरूरी है और उसका V1 लिखेंगे और इस सेंटेंस। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं अपराध को रोकता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड कंट्रोल, ठीक है, आई वुड कंट्रोल क्राइम। तो ये जो है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कोई कहे कि कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बन सकता है, लेकिन जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसलिए उसके लिए इसी तरह का रूल अप्लाई है। थर्ड सेंटेंस है यदि तुम्हारे पास 50 करोड़ होता तो तुम हेलीकॉप्टर खरीद लेते। देखिए ये सेंटेंस उसको कहोगे जिसके पास 50 करोड़ रुपए नहीं है। इफ यू हैड ₹50 करोड़, इफ यू हैड, ये पास्ट प्लूरल है, प्लूरल में हैड यूज होता है, यू वुड बाय अ हेलीकॉप्टर, तुम हेलीकॉप्टर खरीद लेते। ये इसी तरह से ये जो है टाइप 2 है, जो इम्पॉसिबल सेंटेंस है, जो इमेजिनरी सेंटेंस है, उसको इसी तरह से लिखते हैं। फर्स्ट क्लॉज पास्ट प्लूरल में लिखेंगे, दूसरा क्लॉज वुड और V1 करके लिखेंगे। जहाँ वुड होता है वहाँ कुड भी यूज हो सकता है यहाँ पे रेयर केस में, लेकिन मैक्सिमम केस में वुड ही होता है। लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ पे वुड नहीं यूज कीजिएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको इसी तरह से इमेजिनरी सेंटेंस को लिखते हैं। उसके बाद है टाइप 3। ये टाइप 3 में ऐसा है कि एक ऐसा कंडीशनल है जो हो सकता था नहीं हुआ, उसका टाइम बीत गया, वो बीत गया। अब जो है तो उसका स्ट्रक्चर है जो है इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। हैड और V3 होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और जो है वुड वुड हैव और V3 लिखा, वुड के बाद V1 लिखेंगे तो हैव V1 लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखते हैं। ऐसा हुआ रहता तो हो चुका रहता, तभी होता। यदि तुम पढ़े होते, नहीं पढ़े बीत गया, तो पास कर गए होते, पढ़े होते तब। इफ यू हैड स्टडीड, हैड और V3 है, यू वुड हैव पास्ड, अगर तुम पढ़े रहते तो पास कर गए रहते। याद रखो वुड हैव पास्ड ये होगा। और यदि मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे मिला होता, ये बीत गया है। तो ऐसे लिए इफ आई हैड हैड टाइम, मेरे पास समय होता, आई वुड हैव मेट यू, मैं तुमसे मिला होता, आई वुड हैव मेट यू, ठीक।
ये समझिए, ये बीत गया नहीं में। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हैड आई हैड अ टाइम। याद रखिएगा इफ की जगह हम हैड लिखा, लेकिन इफ की जगह हैड यूज नहीं होता। इस तरह के सेंटेंस में इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हर जगह इफ की जगह हैड यूज मत कर दीजिएगा। यहाँ पे हैड आई हैड टाइम, आई वुड हैव मेट यू, मैं तुमसे मिला होता। तो ये हो गए 4 तरह से कंडीशनल सेंटेंस के टाइप, और ये अलग अलग तरीके के हैं, और ये इसी तरह से लिखा जाता है। और ये राइटिंग सेक्शन में, इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लिखते समय इस किसी ना किसी कंडीशनल का यूज जरूर हो जाता है। तो इसको जो है, इसके स्ट्रक्चर को और इसके एग्जाम्पल को याद, रिमेम्बर जरूर करना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।